जय भीम। मैं शालिनी आनंद। हमारे साथ उपस्थित हैं भंते सुमित रथेरा जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भंते जी और उनकी समस्त टीम, जो पूरी बौद्ध भिक्षु संघ की टीम है और जितने बौद्ध अनुयायी हैं, वो लगातार अयोध्या में जिस तरह से समतलीकरण के दौरान जो बुद्ध अवशेष निकले थे, इस पर वो काम कर रहे हैं। अयोध्या मतलब साकेत नगरी बचाओ आंदोलन पर वो लगातार काम कर रहे हैं और वहाँ पे बुद्ध विहार बनाने की मांग भी चल रही है। और इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूंगी अयोध्या साकेत नगरी पर भंते जी से। तो भंते जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद शालिनी जी। भंते जी, ये बताएं कि जिस तरह से जगह जगह पर जो बुद्ध विरासत निकल रही है, इस पर जो पूरा भिक्षु संघ है वो क्या कर रहा है अभी? शालिनी जी, भारतीय इतिहास पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि बौद्ध संस्कृति लगभग यहाँ 1250 साल फली फूली, अर्थात बौद्ध राजा महाराजा यहाँ रहे हैं। तो जायज़ सी बात है कि जहाँ आप खुदाई करेंगे वहाँ बौद्ध अवशेष निकलेंगे। हालांकि अयोध्या में जो बौद्ध अवशेष निकले हैं, जिसे हम पुराना साकेत नगरी मानते हैं, इस आंदोलन में देश भारत के सभी बौद्ध भिक्षु, सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सरकारी सेवा से जुड़े हुए लोग, जितने भी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के आंदोलन में विश्वास रखते हैं, सभी लोगों ने कमर कस ली है और अपने अपने स्तर से सभी लोग काम कर रहे हैं। साकेत नगरी में जिस तरह से बुद्ध अवशेष निकले हैं, तो इस पर आप किस तरह से दावा कर रहे हैं? साकेत बहुत बड़ी बौद्ध विरासत है। वहाँ ह्वेंसांग यात्रा के दौरान आए थे, उनका पूरा डायरी हमारे पास है, उनकी यात्रा वर्णन मेरे पास है। बौद्ध दार्शनिक अशंग और वसुमित्र ने रह कर के वहाँ पढ़ाई की थी। 8वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान जब सम्राट हर्षवर्धन यहाँ के शासक थे, तो वहाँ बहुत बड़ा संगाराम था। और महायानी हीनयानी परंपरा में कई साहित्यों में साकेत का जिक्र मिलता है, इसलिए साकेत मेरी नगरी है। और नहीं तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार एक टीम गठित करे और उस टीम के सामने वहाँ अवशेषों का कार्बन रेटिंग करा ले, पता चल जाएगा कि साकेत नगरी या राम की नगरी है। आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की है, अभी तक इसमें परिणाम क्या आए हैं? हमारी साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची। डॉक्टर अम्बेडकर बोधिकुंज फाउंडेशन के माध्यम से मेरी याचिका स्वीकार की गई और कल 20 तारीख है, कल हमारी याचिका की सुनवाई है। 3 जजेज सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने याचिका की थी, जिसको डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के भरोसे हैं और जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमें न्याय नहीं देगा तो हम जनता की अदालत में चले जाएंगे। और स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र के भारत में, संविधान के भारत में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है। शालिनी जी, साकेत मुक्ति आंदोलन में आगे की आपकी भूमिका क्या है? साकेत मुक्ति आंदोलन जनमानस को जोड़ने का कार्य कर रहा है और चिन्हित कर रहा है कि भारत में हमारी कहाँ विरासतें हैं, उनकी सूचियां बनाई जा रही हैं। जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक संगठन हैं देश भारत में, उनकी सूची बना करके उनको इससे जोड़ा जा रहा है। साकेत मुक्ति आंदोलन की 4 टीमें बनाई गई हैं: संरक्षक मंडल, जन आंदोलन टीम, सोशल मीडिया टीम और न्यायिक टीम। सभी टीमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टेट की टीम और जिला की टीम और विधानसभा की टीमों को गठित किया जा रहा है। हम 3 महीने में पूरे देश भारत में साकेत मुक्ति आंदोलन को स्थापित कर देंगे और फिर जन आंदोलन के लिए हम लोग आगे निकलेंगे। ऐसी हम लोगों की भूमिका है। जैसा कि आपने कहा कि आपने याचिका दायर की है और कल इसकी सुनवाई भी है, तो अगर संतोषपूर्ण इसका फैसला नहीं होता है तो पूरा बौद्ध भिक्षु संघ क्या आगे कदम उठाएगा? देखिए, देश भारत में भारतीय संविधान लागू है, जिसे हमारे बाबा साहब ने बनाया है। और भारतीय संविधान के तहत न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था, ये तीसरा स्तंभ होती है। तो मुझे चूंकि संविधान पर विश्वास है, तो न्यायिक प्रणाली, न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमें न्याय नहीं देगा तो हम जनता की अदालत में चले जाएंगे। और जो लोग इस समय काबिज बैठे हैं, जिन्होंने संविधान की गर्दन पकड़ी हुई है, जो सत्ता पर काबिज बैठे हैं, जन आंदोलन के माध्यम से हम उन्हें उखाड़ करके फेंक देंगे। और फिर जब संविधान को मानने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, तो हम इसे साकेत को फिर पुनः साकेत स्थापित कराने में सफल होंगे। ऐसा हमारा मानना है। आपने देखा भी कि भंते जी ने जिस तरह से बताया कि जो साकेत नगरी पर, जो साकेत नगरी आंदोलन चल रहा है, उस पर जो मांग चल रही है, इस पर उन्होंने जो याचिका दायर की उसकी सुनवाई कल होनी है। क्या फैसला आता है ये मैं आपको अपडेट देती रहूंगी और कल भी मैं आपसे रूबरू होंगी और इस जो भी याचिका का इसका जो फैसला आएगा उस पर मैं
आपको अपडेट दूंगी और बताऊंगी कि आखिर इसको, और जो जिस तरह से बौद्ध भिक्षु संघ और जितने भी बौद्ध अनुयायी इस पर काम कर रहे हैं अपने इस आंदोलन को, और जो उनकी मांगे हैं वो कहाँ तक पूरी होती हैं, इसका क्या परिणाम आता है, इन सब की चर्चा मैं कल फिर करूंगी आपसे और फिर आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए शालिनी को दीजिए इजाजत। जय भीम। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देते रहें। आपका एक लाइक हमारा हौसला अफजाई करेगा। आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।